हाय वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था नॉन कॉन्टीजियस मेमोरी क्या मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या था, हम लोग दो तरह से हम लोग देखा कि नॉन कॉन्टीजियस में क्या है, दो तरह, एक पेजिंग एक होता है, एक सेगमेंटेशन होता है मेमोरी को मेमोरी के पार्टीशन करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले पेजिंग पढ़ने वाले हैं, तो मतलब कल स्टार्ट कर दिया पेजिंग का। पेजिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें क्या होता है, इक्वल साइज ऑफ पार्टीशन होते हैं प्रोसेस। ठीक है, यानी जो प्रोसेस है उसको डिवाइड करेंगे इक्वल साइज ऑफ पार्टीशन में, और सेम साइज का ही मेमोरी को भी पार्ट करेंगे। जो मेमोरी का एक चंक होगा, जो जैसे मेमोरी को मान लें एन पार्ट में डिवाइड किया, जो एन में से एक चंक होगा उसको हम लोग फ्रेम बोलेंगे। और जो प्रोसेस है जिसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं उसे हम लोग एक पेज बोलेंगे। ठीक है, पेज वर्ड आते ही दिमाग में आना चाहिए कि हम लोगों ने प्रोसेस को पार्ट डिवाइड किया है, उसका एक पार्ट है वो प्रोसेस के इक्वल साइज में डिवाइड किया। ठीक है, उसका एक पार्ट है, उसको हम लोग पेज बोल रहे हैं। और दूसरा होता है फ्रेम। फ्रेम मतलब क्या, हम लोग ने क्या किया, मेन मेमोरी को ही मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट हम लोग का फ्रेम है। और जो फ्रेम है और मेमोरी है दोनों का साइज बराबर होंगे। अब बराबर नहीं होंगे तो हम लोग क्या फ्रेम में पेज को नहीं रख पाएंगे, राइट। तो दोनों के साइज बराबर होते हैं। इसी चीज़ को हम लोगों ने कल लिख लिया था, और क्या क्या लिखा तो वो एक बार सब पढ़ लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। तो प्रोसेस है वो डिवाइडेड इक्वल पार्ट्स कॉल्ड पेज है। ठीक है, जैसे हमने बोला प्रोसेस है उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो पेज कर दो। अब मेन मेमोरी को भी इक्वल साइज में डिवाइड करेंगे, फ्रेम होगा। ठीक है, और जो फ्रेम होता है और उसकी साइज होती है, और जो पेज होता है उसकी साइज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ये चीज़ है। पेज या स्कैटर इनटू फ्रेम, यानी ये पेज है उसको फ्रेम में स्कैटर में एक फ्रेम में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, ये समझे। ठीक है, यानी पेज को फ्रेम में रखा जाता है, जैसे फोटो को फ्रेम में रखा जाता है वैसे पेज को भी फ्रेम में रखते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन पेज। ठीक है, तो हम लोग क्या पेज टेबल मेंटेन करते हैं। इस पेज टेबल में क्या होता है, हम लोग मैप करते हैं कौन सा पेज किस फ्रेम में स्टोर किया गया है। ठीक है, ये चीज़ इसका एग्जांपल में हम लोग कल देखे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, हर प्रोसेस के लिए अलग अलग क्या है पेज टेबल मेंटेन करता है। जितने प्रोसेस होंगे उतनी पेज टेबल होगी। ठीक है, अब पेज टेबल में एंट्री कितनी होती है, जितने नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं पेज में। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, ये पेज है, हाँ, तो नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं जितने पेज में उतनी हम लोग के पेज टेबल में एंट्री होती है। ठीक है, और पेज टेबल की एक एंट्री में क्या कंटेनर फ्रेम नंबर होता है, एक्स्ट्रा बिट होती है। एक्स्ट्रा बिट क्या होती है, जैसे मैंने कल नहीं बताया था, वैसे आज बता दें। एक्स्ट्रा बिट ये चीज़ होती है, ठीक है, जो इंडेक्सिंग होती है उसको एक्स्ट्रा बिट बोलते हैं। तो इस चीज़ का अभी हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, जैसे एक प्रोसेस जिसको 4 पेजेस में डिवाइड किया गया, 0 1 जस्ट सेकेंड। प्रोसेस क्या है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो 4 पार्ट में जैसे हर एक पार्ट को क्या है एक नंबर दे दिया गया है। जैसे हर प्रोसेस के पार्ट के पेज बोलेंगे, हर एक पेज में एक नंबर असाइन कर दिया गया है। पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ठीक है, तो टोटल 4 पेजेस हैं। अब 4 पेजेस यहाँ पे हैं, तो पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी, जितने की क्या नंबर ऑफ पेजेस है, टोटल यहाँ पे 4 एंट्रीज है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 एंट्रीज हो गए। और हर एंट्री का जो इंडेक्स होता है, या फिर लोकेशन बोलेंगे, या फिर जो इंडेक्स ही बोलेंगे वैसे तो पेज टेबल में, क्योंकि इंडेक्स ही बोलेंगे। ठीक है, तो जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, पेज का नंबर होता है। ठीक है, जैसे पेज 0 है तो उसके लिए ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स मतलब पेज 1, 2 इंडेक्स मतलब पेज 2, 3 इंडेक्स मतलब पेज 3। ठीक है, तो लेट से पेज 0 जो है वो मेन मेमोरी के लोकेशन नंबर 3 पे स्टोर है, तो यहाँ पे लोकेशन नंबर 3 में पेज 0 स्टोर है। लोकेशन नंबर 5 पे पेज 1 स्टोर है। लोकेशन नंबर 5 पे पेज 1 है। लोकेशन नंबर 2 पे पेज 2 स्टोर है। ठीक है, लोकेशन नंबर 7 में पेज 3 स्टोर है। 7 पेज 3। तो सिमिलरली क्या, ये तो एक प्रोसेस की बात होगा। मान लो दूसरी प्रोसेस है जिसमें सिर्फ 2 पेजेस है, पेज 0 पेज 1। पेज 0 पेज 1 के लिए अलग से टेबल बनेगी, क्योंकि ये दूसरे प्रोसेस के पेजेस है। तो यहाँ पे भी 2 एंट्रीज होंगे पेज टेबल में, 0 और 1 इंडेक्स वाली। तो पेज 0 जो है 4 पे लोकेशन में स्टोर है, पेज 1 जो है 6 लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, तो ऐसे होता है पेज टेबल। और क्या बोलते हैं, पेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है। पेजिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोगों ने देखा था, ये तो था डेसिमल में। उसी चीज़ को सेम हम लोग बाइनरी में करके देखा था। तो यहाँ पे जैसे 4 पेजेस हो रहा है, तो 4 को हम लोग बाइनरी में 2 डिजिट से रख सकते हैं। ठीक है, 2 डिजिट से 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 4 पेजेस हैं। ठीक है, अब 4 पेजेस है तो 4 एंट्री यहाँ पे भी हो गई। और यहाँ पे मेन मेमोरी में टोटल 8 एड्रेस थे। 8 को हम लोग बाइनरी में 3 डिजिट के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। 3 डिजिट से 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 8 कॉम्बिनेशन हम लोग बना दिए, और जिस जिस लोकेशन में स्टोर थे वहाँ पे क्या किया हमने, एंट्री कर दी। ठीक है, और ये पेज टेबल है, पेज टेबल। ठीक है, ये चीज़ हो गया।
ठीक है, तो आज के लेक्चर को अब कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और एग्जांपल से आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये हम लोग का एक नया एग्जांपल है, तो एग्जांपल 3, ठीक है, एग्जांपल 3, ठीक है। तो इस एग्जांपल में क्या हम लोग देखने वाले हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, एक मिनट, मेरे को मेमोरी चाहिए। सो यहाँ पे मान लेते एक प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस है। लेट्स से इस प्रोसेस को हम लोग प्रोसेस ही बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस है और इसमें क्या है, जो प्रोसेस है वो 4 पार्ट में डिवाइड है और हर पार्ट जो है वो 2 बाइट का है। तो यहाँ पे जो एक पेज हम लोग का बन रहा है, उसको मैं कलर चेंज करके लिखूँगी, ज़्यादा बेटर है। तो ये जो हम लोग का पेज बन रहा है उसका साइज़ कितना है, 2 बाइट का है, 2 बाइट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो 1 बाइट के कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 बाइट है, लेट्स से यहाँ पे ये एक पेज बन गया, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा पेज बन गया, ये तीसरा पेज बन गया। हाँ, तो एक मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा बन गया क्या, छोटा कर देता है इसको, एक मिनट। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा लोकेशन हो गई, और ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एड्रेस है वो कैसे हो जाएगा, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लॉक है। 8 ब्लॉक को हम लोग बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 3 डिजिट की फॉर्म में, राइट। सो पहले 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 1 के बाद क्या होता है, 1 0 होता है ना। फिर 0 1 1 आ जाएगा, 1 0 0 आएगा, 1 0 1 आएगा, 1 1 0 आएगा, 1 1 1 आएगा, ठीक है। तो 8 ब्लॉक्स है और ये एक क्या है, पेज है। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेटर है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हम लोग का एक पेज हो जाएगा, पेज, ठीक है। अब पेज यहाँ, ये भी एक पेज है, ये भी एक पेज है, राइट, और ये भी एक पेज है, पेज, ये भी एक पेज है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोसेस है उसको हमने दो दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैं बताना चाह रहा था कि पेज साइज जो है जरूरी नहीं 1 बाइट के ही ब्लॉक में हो, ठीक है। पेज साइज कुछ भी हो सकता है, 2 बाइट, 4 बाइट, 3 बाइट, 3.5 बाइट, जितने साइज का हमारा रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से पेज को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग पर टोटल 4 पेजेस है, तो 4 पेजेस में जो पेज नंबर होंगे उसको कितने डिजिट पे लिखा जाएगा, 4 पेजेस है तो पेज डिजिट जो होंगे 2 डिजिट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, ये पेज नंबर 0 1 हो जाएगा, ये 1 0, ये 1 1, टोटल 4 पेजेस हो गए, ठीक है। तो इसमें डिवाइड जो हुआ है, इसमें जो हम लोग का पेजेस आए वो कितने आए, 4 पेजेस, ठीक है। टोटल 4 पेजेस हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसकी मेन मेमोरी या फिर पेज टेबल बना लेते हैं पहले, फिर मेन मेमोरी बनाते हैं, ठीक है। तो पेज टेबल यहाँ बना लिया। तो पेज टेबल में एंट्री कितनी होगी, नंबर ऑफ पेजेस जितने होते हैं, ठीक है। प्रोसेस को किस ब्लॉक में डिवाइड किया इससे नहीं मतलब, कितने साइज के ब्लॉक में डिवाइड किया इससे नहीं मतलब है, हम लोग पेजेस कितने होंगे उतने ही हम लोग के पेज टेबल में एंट्री होगी। तो यहाँ पे पेज टेबल में एंट्री की बात करें तो 1 2 और ये 4, तो 4 ब्लॉक्स हम लोग के बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेज टेबल में लिख दे रहा हूँ, पेज टेबल। तो पेज टेबल की जो एंट्री होगी उसमें क्या होगा, जो ये नंबर होते हैं, तो उसको मैं येलो से लिख रहा हूँ। हाँ, तो ये 0 0 होगा, ये 0 1 होगा, ये 1 0 होगा, और यहाँ पे 1 1 है, ठीक है। तो जो जो भी है यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है, इसको फिलहाल के लिए मैं इंडेक्स बोल रहा हूँ। सो इंडेक्स नंबर है, यही क्या मतलब पेज नंबर को डिनोट करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ आया कि यहाँ पे एंट्री हो गई, ठीक है। अब काम करते हैं, मेन मेमोरी को लेते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस को जैसे 1 1 बाइट के ब्लॉक में डिवाइड किया था, वैसे क्या करते हैं, मेन मेमोरी को 1 1 बाइट के ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं, राइट, ठीक है। तो सेम एग्जांपल लास्ट वाला जो ले रहा है तो इसी में लेते हैं। तो यहाँ पे
8 बोला था, तो अगर मैं बात करूँ अगर 8 ब्लॉक्स है 2-2 बाइट के, तो हम लोग क्या 16 ब्लॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 16 ब्लॉक बना लेते हैं, कितने बन रहे हैं देखते हैं। 1 ब्लॉक, एक मिनट, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक्स, 7 ब्लॉक, 8 ब्लॉक, 9 ब्लॉक, 10 ब्लॉक, 11 ब्लॉक, 12 ब्लॉक, 13 ब्लॉक, 14 ब्लॉक, 15 ब्लॉक, 16 ब्लॉक, राइट। तो 16 हो गया, ठीक है। अब इन सबके क्या नंबरिंग कर देते हैं, और 16 में से अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर दूँ, और सेकंड वाला क्यों करें, क्योंकि वो एक हम लोग का फ्रेम बन जाएगा, राइट। सो यहाँ से ये और ये, तो इतना पार्ट में थोड़ा सा ट्रिम कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये, ठीक है, राइट। ये हम लोग क्या मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी में 8 फ्रेम्स हैं, 8 फ्रेम्स, ठीक है। मेन मेमोरी में 8 फ्रेम्स हैं। तो अब 8 फ्रेम्स है, और यहाँ पे टोटल जो मेमोरी को हमने डिवाइड किए हैं वो क्या है 16 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, ठीक है। ब्लॉक्स और फ्रेम अलग अलग है। प्रोसेस को हम लोग कितने ब्लॉक में डिवाइड किए थे, 8 ब्लॉक्स में, पर जो नंबर ऑफ पेजेस बने थे वो क्या था 4 थे। इसमें क्या है नंबर ऑफ फ्रेम्स 8 हैं, बट जो ब्लॉक हम लोग डिवाइड किए हैं वो दूसरा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये एक फ्रेम है, ये क्या फ्रेम है, ठीक है। ये भी एक फ्रेम है, और उसके बाद ये एक फ्रेम है, 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 और ये एक फ्रेम है। तो यहाँ पे सब फ्रेम है, ये भी 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 फ्रेम है, ये फ्रेम, ठीक है। अब जो है पहले मेमोरी को हम लोग क्या करते हैं नंबर्स असाइन करते, जैसे यहाँ प्रोसेस के ब्लॉक्स को नंबर असाइन किए थे, वैसे ही मेमोरी के ब्लॉक को भी नंबर असाइन करेंगे, ठीक है। 0001 0, सॉरी। अब टोटल कितने हैं 16 ब्लॉक्स है, 16 को क्या 2 की पावर 4 में लिख सकते हैं, राइट। सो हम लोग को 4 में क्या है 4 डिजिट में क्या चाहिए, हम लोग इस 16 को लिख सकते हैं। तो यानी एक मेमोरी एड्रेस को, यानी एक मेमोरी ब्लॉक को हम लोग का नंबर देने के लिए हम लोग को 4 डिजिट की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग 4 0 लिख रहे हैं। अब इसके बाद क्या 0001 हो जाएगा, फिर ये 000010, फिर 0011 आ जाएगा, ये लास्ट में 1 है, और यहाँ पे क्या आएगा 0100 आ गया, यहाँ से 0, और ये आ गया 1। इसको कलर चेंज करते हटाओ, अभी मैं कलर चेंज कर दोबारा लिखता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। इसको किस कलर से लिखे, ब्लू से लिखते हैं, हाँ। तो मान लेते हैं ये पहला ब्लॉक क्या है 00 है, तो 10203040, 102030 हो गया, 1110 से 0011 आ गया, 0100 0101 0110 0111 आ जाएगा इधर, राइट। 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 000 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1001 आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या 1010 आएगा, 10 और 1 आएगा, 1100 आ गया, 1101 आएगा, 1110 आएगा, 1111 आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ये तो हमने क्या किया मेमोरी को बता दिया कि एक ब्लॉक जो है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने नंबर दे दिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अगर बात करें फ्रेम को नंबर देंगे, तो हम लोग टोटल कितनी फ्रेम बननी है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फ्रेम बनी है। तो 8 फ्रेम को नंबर देने के लिए हमें कितने डिजिट की जरूरत है 2 की पावर 3 8 होता है, यानी 3 डिजिट की जरूरत है, 000 001 010 011 100 101 110 111, ठीक है। अब यहाँ से एक पार्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेज था, एक पेज में क्या था जो डेटा है वो 2 ब्लॉक्स में रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1 एंड 2 बाइट का डेटा, एक पेज में 2 बाइट का डेटा है, क्योंकि पेज साइज क्या है 2 बाइट का,
ठीक है, यानी जो एक पेज है उसमें 2 बाइट का डेटा होगा। सो 1 बाइट के डेटे में मैं ए यहाँ पे स्टोर है, कुछ भी लिखा हो, मैं ए बना रहा हूँ, यहाँ बी हो जाएगा, इधर सी, इधर डी, इधर ई, इधर एफ, इधर जी, इधर एच। ठीक है, तो अगर पेज 0 में ए के बाद बी आ रहा है, ए के जस्ट बाद बी आ रहा है, तो जो फ्रेम होगा जहाँ पे पेज स्टोर होगा वहां पे भी ए के बाद, ए के जस्ट बाद बी आएगा। ठीक है, ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है, तो लेट से पेज 0 जो है वो कहाँ स्टोर है, लेट से कहाँ पे स्टोर है, ये कहाँ गया, कौन सा ले लें, 011 में स्टोर है। ठीक है, मान लेते पेज, यहाँ पे पेज 0 स्टोर है, पेज 0 स्टोर है, सबसे पहले ए था, उसके बाद बी था, तो यहाँ पे ए है, उसके बाद ये बी है। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, अब मान लेते पेज नंबर जो 01 है वो कहाँ स्टोर, अब इसको नहीं देखेंगे ब्लॉक को, अब हम लोग सिर्फ पेज और ये फ्रेम को देखेंगे, क्योंकि हम लोग पेज को फ्रेम में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस को कैसे किए थे, मेन में कितने ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स को नहीं लिए, अब लोग पेज और फ्रेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक सिर्फ ये समझने के लिए था कि जो पेज है उसका साइज जो है 1 बाइट से भी ज़्यादा हो सकती है, मल्टीपल बाइट्स के हो सकते हैं, यानी जो एक पेज का डेटा है वो मल्टीपल ब्लॉक्स में आ सकता है। ठीक है, उस अगर मल्टीपल ब्लॉक्स में आता है तो ब्लॉक को कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टोर करना है, ये पूरा देखना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, सी एंड डी है। ठीक है, पेज 1 में सी एंड डी है, लेट से पेज 1 कहाँ स्टोर है, लेट से फ्रेम नंबर 5 में पेज 1 स्टोर है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पेज नंबर, या एक काम नहीं, अलग अलग करते हैं, सही रहेगा। तो पेज 1 मान लेते हैं, पेज नंबर 5 फ्रेम नंबर 5 में स्टोर है, तो पेज 1 पहले सी आ रहा था, फिर डी आएगा, राइट। तो यहाँ पे फ्रेम नंबर 5 में पहले सी आ रहा था, तब डी आएगा। ठीक है ये तो हो गया पेज 1 की बात। अब पेज 2 की बात करते हैं, तो पेज 2 में ई और एफ है, तो पेज 2 मान लेते हैं कहाँ स्टोर है, पेज नंबर 2 में, तो यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, तो यहाँ पे ई एंड एफ आएगा, पहले ई आएगा फिर ये एफ आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब उसके बाद क्या, पेज 3 बचा है। ठीक है, तो पेज 3 मान लेते हैं, ये 8 पे स्टोर है, तो यहाँ से जी एंड यहाँ पे एच आ गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ब्लॉक बना देता हूँ जो एक एक फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करने के लिए रेड कुछ ऑरेंजेस कर देता हूँ, अलग लग रहा है, नहीं कोई फ़ायदा नहीं, हटाओ, मज़ा नहीं आ रहा। तो इसको वाइट से क्या कर, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि एक एक ये एक पेज है। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं सब चीज़ की, क्योंकि एक्चुअली ये सब क्या है, होता नहीं है, हाईलाइट वाईलाइट थोड़ी ना होता है, वो बस ये रैंडम लोकेशंस होती हैं मेमोरी के, वहीं पे क्या होता है, डेटा फिल होता है। ठीक है, ये सब क्या एक पेज है, ये एक पेज है। ठीक है, आप देखते हो, आप क्या करते हैं, पेज टेबल में एंट्री करते हैं। सो पेज नंबर 1 कहाँ स्टोर है, पेज नंबर 00 कहाँ स्टोर है, पेज नंबर 00 स्टोर है यहाँ पे, ये पेज नंबर क्या क्या है, 3 है ना, पेज नंबर 3 यानी 011 में स्टोर है, ग्रीन से लिखते हैं इसको, तो यहाँ से ग्रीन कहाँ चला गया, ग्रीन, हाँ, तो यहाँ से 011 है। उसके बाद पेज नंबर 01 कहाँ स्टोर है, पेज नंबर 01 101 में स्टोर है, 101 में पेज नंबर 01 स्टोर है। उसके बाद पेज नंबर क्या, 10 कहाँ स्टोर है, 010 में स्टोर है, या 010 में स्टोर है। उसके बाद जो लास्ट फ्रेम है, लास्ट पेज है, वो कौन से फ्रेम नंबर 8 में स्टोर है, तो 111 में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये समझ आ गया। अब थोड़े से एनालिसिस कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ जो पेज साइज है वो 2 बाइट का था। ठीक है, ये क्लियर है। अब जो प्रोसेस है उसकी साइज कितनी होगी, ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ रहे हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट में, तो हम लोग कुछ फॉर्मूलास वगैरह बनाएंगे, फिर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो अगर पेज साइज 2 बाइट का है, अगर हम लोग को ये भी पता है, और हम लोग को अगर बता दें नंबर ऑफ पेजेस पता है कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस वो कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, राइट, 4 है। तो हम लोग क्या प्रोसेस की साइज नहीं बता सकते हैं, तो इन दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं प्रोसेस प्रोसेस साइज, प्रोसेस साइज है वो हम लोग निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 4 पेजेस हैं और हर एक पेज का 2 बाइट का है। सो 2 बी, कैपिटल बी मतलब बाइट होता है, स्मॉल बी मतलब बिट होता है। ठीक है, तो यानी 8 बाइट का होल प्रोसेस है। ठीक है, ये हो गया। अब 8 बाइट का होल प्रोसेस है,
तो 8 बाइट का अगर होल प्रोसेस है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर 3 बाइट का, ठीक है। और ये 3 जो है ये क्या होता है, ये हम लोग को एड्रेस पर रिप्रेजेंट करने का काम आता है, ठीक है। ये चीज़, तो यहाँ पे देखो अगर एक जो मेमोरी अगर बाइट एड्रेसेबल है, बाइट एड्रेसेबल मतलब जो ब्लॉक्स बने हैं वो क्या है, बाइट में है, ठीक है। यानी प्रोसेस को अगर 1 बाइट में डिवाइड किया जाए, टोटल कितने प्रोसेस कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 8 ब्लॉक बनेंगे। और हर 2 ब्लॉक क्या एक पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हर 2 ब्लॉक के एक पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने 8 हैं। तो 8 को लिखने के तरीके 2 की पावर 3 है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक लिखा, ये क्या है, ये नंबर ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। यानी यहाँ से भी देखो हम लोग सेम चीज़ आ रहा है। ये टोटल क्या 8 बाइट का क्या बोलते हैं प्रोसेस साइज है। तो 8 बाइट है, हम लोग ने क्या डिवाइड किया, जो प्रोसेसर को 1 1 बाइट के चंक्स में डिवाइड किया, और 2 चंक्स को हम लोग अगर मैं मान दूँ कलेक्टिवली जो बोल देते हैं वो पेज बोल देते हैं, ठीक है। 2 चंक्स को हम लोग कंबाइन करके एक पेज बना दिया है, ठीक है। सेम चीज़ है हम लोग मेमोरी में भी किया, मेमोरी को क्या किया, एक ही बाइट के ब्लॉक में डिवाइड कर दिया और 2 ब्लॉक्स को हम लोगों ने एक साथ हम लोग फ्रेम कर दिया उसको, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसे नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे नंबर 4 है और सब पेज का साइज क्या 2 बाइट है, ठीक है। हर एक पेज का 2 बाइट है, तो टोटल कितने प्रोसेस का साइज कितना हो जाएगा 8 बाइट हो जाएगा। 2 की पावर 3 यानी 3 नंबर 3 डिजिट की ज़रूरत होगी हम लोग को इन 8 बाइट या बोले 8 ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम लोगों ने जो नंबर लिखा है प्रोसेस के जो साइज़ है, या 8 जो एड्रेस लिखे हैं, राइट, जो 8 एड्रेस हैं, यही हम लोग क्या होता है, ये हम लोग का लॉजिकल एड्रेस होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये होता है लॉजिकल एड्रेस, शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं एलए बोलते हैं, ठीक है। हाँ, एलए लॉजिकल एड्रेस। अभी लॉजिकल एड्रेस क्या होता है ठीक से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं और यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ लॉजिकल एड्रेस। इसमें हम लोग थ्योरी कुछ भी नहीं लिखेंगे, सीधा कॉन्सेप्ट समझते हैं क्योंकि थ्योरी इसमें है नहीं। लॉजिकल एड्रेस स्पेस, एड्रेस स्पेस। तो यहाँ पे अगर बात करें जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, इसमें जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, यही क्या, ये जो नंबर हम लोगों ने इतना लिखा है, यही हम लोग का लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे टोटल अगर बात करें लॉजिकल एड्रेस स्पेस में 2 चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, कहने का मतलब क्या है, लॉजिकल एड्रेस में 2 चीज़ें होती हैं। क्या बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ, जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। अगर मैं बनाऊँ ब्लॉक और थोड़ा सा स्क्वायर बना लेते हैं, वाइट ठीक है, ब्लू अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉजिकल एड्रेस उसमें 2 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला क्या होता है इसमें, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है पेज नंबर, पेज नंबर, और दूसरा होता है बाइट नंबर, बाइट नंबर, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए। मेरे को भी था कंफ्यूजिंग, बट अभी भी है इतना है, मतलब है क्लियर है, बट अभी भी हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजिंग, बट ठीक है। देखते हैं, हम मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो ये हम लोग का बाइट नंबर होता है, या इसे हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, इसे हम लोग लाइन नंबर ही बोलते हैं, और या तो ऑफसेट ही बोल देते हैं, ठीक है। ऑफसेट और ऑफसेट, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम। अब इसमें होता क्या ये देखते हैं, एक सेकंड, ये क्या हो गया, वेट वेट यार, ये क्या हो गया, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब वापस आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हम लोग को पता करना है, मतलब हम लोग क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करें, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ इस ब्लॉक की बात करें जो बी लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर एक से नहीं, क्या 0 था ना, हाँ, यहाँ पे सी की बात करते हैं, बी को हटाओ।
मतलब बी की भी कर सकते कोई नहीं, बट मैं सोच रहा था सेकंड पेज से लेते हैं, एक फर्स्ट पेज का एग्जांपल तो बाहर लोग लेते हैं। तो यहाँ पे सी की बात करते हैं। तो सी के लिए अगर मैं एग्जांपल करूँ सी वाले ब्लॉक के लिए, ठीक है, तो ऑरेंज इसको लिखें क्योंकि वो ऑरेंज से लिखा हुआ है सी। तो अगर हम लोग सी वाले ब्लॉक की बात करें तो उसका लॉजिकल एड्रेस क्या है, एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसका लॉजिकल एड्रेस क्या है, उसका लॉजिकल एड्रेस है 1, एक सेकंड क्या था, 010 था ना, हाँ, तो यहाँ से 010 लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है, ये हो गया। अब 010 लॉजिकल एड्रेस है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो P है वो कितने नंबर का होगा, और या थोड़ा सा मैं इसको कंफ्यूजिंग बना रहा हूँ, इधर डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, ये पहले एग्जांपल देखते हैं। छोड़ 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 अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, ये सब अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा मैं थ्योरी और बता दूँ फिर उसके बाद करते हैं। अभी फिलहाल के इतना समझो, लॉजिकल एड्रेस जो है पेज नंबर और बाइट नंबर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल अभी काम आएगा, बट अभी नहीं, अभी क्या, अभी समझने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस पर घुसते ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अभी लॉजिकल एड्रेस फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग पहले तो एनालिसिस की, ये एग्जांपल पहले देखा, एग्जांपल जो पूरा देखा था हम लोगों ने, फिर हम लोग सोचे तो इसके एनालिसिस करते हैं, तो इससे क्या होगा, हम लोग थोड़ा फॉर्मूला वगैरह निकालते हैं, जिससे क्या होगा, हम एक्चुअली हम लोग ऐसा समझना चाहते हैं कि सीपीयू कैसे समझता है कि जैसे सीपीयू को इस क्या बोलते हैं, इस पार्ट को एक्सेस करना है, बी को एक्सेस करना है, तो सीपीयू बी को कैसे एक्सेस करेगा, तो क्या होता है, सीपीयू को एक्सेस करना हो, फिर सीपीयू के पास क्या होता है, मेन मेमोरी में इतने सारे स्पेसेस होते हैं, उसको पता नहीं कहाँ पे है, तो उसके पास पेज टेबल होता है, प्रोसेस होता है, मेमोरी होता है, बट उसे पता नहीं होता एक्सेस कैसे करना है। तो उसके लिए क्या होता है, जो प्रोसेस होता है उसका जो प्रोसेस ब्लॉक नंबर होता है, ब्लॉक नंबर शिप रहता है, ब्लॉक नंबर से हम लोग पहुँचना रहता है मेन मेमोरी को, उस एड्रेस पे, जैसे बी को यहाँ ढूंढा है तो बी यहाँ पे स्टोर है, सो ये यहाँ बी तक कैसे पहुँचेंगे, इस लॉजिकल एड्रेस पे, ठीक है। यानी जो प्रोसेस का जो ब्लॉक का एड्रेस होता है उसी को हम लोग लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस लॉजिकल एड्रेस का सिर्फ हम लोग पास है, तो इस लॉजिकल एड्रेस का यूज़ करते हुए हम लोग कैसे एक्चुअल मेमोरी लोकेशन जहाँ पे बी स्टोर है वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ये हम लोग को जानना है, ठीक है। तो इसीलिए इस लॉजिकल एड्रेस के थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो लॉजिकल एड्रेस हम लोग देखा दो चीज़ होते हैं, पेज नंबर होता है तो बाइट नंबर होता है, ठीक। आई फॉर्मूला की बात नहीं करते हैं, एक बार विजुअलाइज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ एग्जाम्पल जैसे सी एंड डी का लेते हैं, तो यहाँ पे देखो जो दो नंबर है यहाँ पे सेम है, ठीक है, सेम जो किसी भी दो एक पेज में जो दो ब्लॉक है, दो में फर्स्ट टू डिजिट सेम होंगे, फर्स्ट टू डिजिट सेम होंगे, तो फर्स्ट टू डिजिट का हम लोग यूज़ करके हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग का पेज नंबर कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे 00 है तो पेज नंबर 00 है, यहाँ पे 00 है, पेज नंबर यहाँ पे भी 00 है, यहाँ पे आते हैं 1111, दो कॉमन है तो यहाँ पे पेज नंबर 11 होगा। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी क्या बोल सकते हैं लॉजिकल एड्रेस आ गया, लॉजिकल एड्रेस अगर लोग पास है तो उसके स्टार्टिंग के दो बिट देख के हम लोग बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं कि हम लोग पेज नंबर कौन सा। अब स्टार्टिंग के दो ही बिट देख के क्यों बता सकते, क्योंकि हम लोग पेज के तहत पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल 2 डिजिट की जरूरत है, ठीक है। हम लोग के नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिजिट की जरूरत है, तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो हैं वो ये बता रहे हैं कि हम लोग पेज नंबर कौन सा है। तो वही स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है ये क्या पेज नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अभी बाइट नंबर क्या काम आता है, बाइट नंबर उसका ऑफसेट बताने का काम आता है। इससे जैसे पेज नंबर से क्या हम लोग इस लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। अब इस लोकेशन में ऊपर वाला जैसे दो ब्लॉक है तो ऊपर वाला ब्लॉक है कि नीचे वाला ब्लॉक है, तो ये ऑफसेट बताता है। जैसे हम लोग का सी की बात करें, सी जो है लास्ट में 0 है तो यानी ऊपर वाला ब्लॉक है, तो सी यहाँ जहाँ का भी ऊपर वाले ब्लॉक में हो, तो यहाँ पे है सी तो ऊपर वाले ब्लॉक में, यानी पेज नंबर से हम लोग ये फ्रेम नंबर फ्रेम तक पहुँच गया। फ्रेम के अंदर दो ब्लॉक है, एक अपर ब्लॉक एक लोअर ब्लॉक, यानी जिसका इंडेक्स 0 है जिसका इंडेक्स 1 है। तो 0 इंडेक्स वाला कि 1 इंडेक्स वाला, तो 0 वाला हम लोग का है, क्योंकि सी का ऑफसेट यहाँ पे भी 0 तो यहाँ पे भी 0 होगा, ठीक। इसीलिए हमें लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, तो लॉजिकल एड्रेस फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, अभी हम लोग डिटेल में अभी आगे देखेंगे। ये तो था हम लोग क्या बात करें प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अब आते हैं मेन मेमोरी के बारे में भी सेम चीज़ बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ मेन मेमोरी की, ठीक है। मेन मेमोरी का अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो मेन मेमोरी का जो साइज़ है वो कितना होगा, पहले ये कैलकुलेट करते हैं, राइट, ठीक है। तो मेन मेमोरी का अगर बात करें जो नंबर ऑफ फ्रेम है वो कितना है, तो मेन मेमोरी में टोटल 8 फ्रेम है, राइट। सो यहाँ पे भी देख सकते हैं नंबर ऑफ फ्रेम क्या 8 फ्रेम है।
तो मेन मेमोरी में नंबर ऑफ फ्रेम कितने हैं, नंबर ऑफ फ्रेम वो 8 हैं, और हर एक फ्रेम का साइज कितना है, साइज ऑफ फ्रेम ये कितना 2 बाइट का है। ठीक है, तो अब इन दोनों से हम लोग क्या ये नहीं निकाल सकते हैं, क्या अगर मैं लिखूँ नंबर ऑफ क्या लिख सकते हैं इसको, इसमें क्या लिखा समय, प्रोसेस साइज ना, हाँ ठीक है, तो ये मेमोरी साइज बोल सकते हैं, या फिर मेन मेमोरी साइज। ये अगर मैं कैलकुलेट करना चाहते तो ये कितना हो जाएगा, 8 हम लोग के पास टोटल फ्रेम है, और हर एक फ्रेम का साइज 2 बाइट का है, तो हम लोग के पास टोटल क्या है 16 बाइट की मेमोरी आ गई है। ठीक, अगर हम लोग 1 बाइट के ब्लॉक्स बना रहे हैं तो टोटल हम लोग ब्लॉक्स कितने हो 16 हो जाएंगे, तो ये 16 या 2 की पावर 4 लिख सकते हैं बाइट। तो ये जो 4 नंबर होता है, ये जो 4 नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी एड्रेस को अगर हम आइडेंटिफाई करना है, एक ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग 4 डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यानी एक ब्लॉक मेमोरी का एड्रेस जो होगा 4 डिजिट से ही डिफाइन होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अभी जो मेमोरी का साइज़ है या मेमोरी का एड्रेस है जो भी बोले, यही हम लोग क्या होता है, ये हम लोग का होता है फिजिकल एड्रेस। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मेन मेमोरी का एड्रेस जो प्रोसेस का एक्चुअली कोई एड्रेस नहीं होता, प्रोसेस तो एक लॉजिकल चीज़ है जो कि क्या बोल सकते हैं जो मेन मेमोरी में लोड होती है। ठीक है, तो ये फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो अब फिजिकल एड्रेस में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सेम चीज़ इसी तरह यहाँ पे भेज डालते हैं फिजिकल एड्रेस, एक मिनट, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डालते हैं ना, हाँ यहाँ ठीक है, PHYSICAL फिजिकल एड्रेस। तो अगर फिजिकल एड्रेस की मैं बात करूँ यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, इसको पा बोलते हैं शॉर्ट में, पी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से ब्लॉक बना रहा हूँ, एक ब्लॉक 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 ब्लॉक। ठीक है, ठीक है, जो पा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें भी क्या हो 2 पार्ट्स होते हैं, राइट। ठीक है, तो ये 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट कौन सा होगा, इसको ग्रीन से ही लिखते ज़्यादा बेटर है। तो 2 पार्ट हो गया, पहला पार्ट होता है जैसे उसमें पेज नंबर होता है उसमें फ्रेम नंबर होता है, इसमें फ्रेम नंबर नंबर ऑफ, चलो ठीक है अभी बात करते हैं, ठीक है छोड़ो, इसको एफ से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे भी क्या होगा, बाइट नंबर होगा, बाइट नंबर, और ये बाइट नंबर यहाँ डी होगा, यानी जो इसका बाइट नंबर है और इसका बाइट नंबर, यानी लॉजिकल एड्रेस का बाइट नंबर और फिजिकल एड्रेस का बाइट नंबर दोनों सेम होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब इसको क्या विजुलाइज कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर बात को फिजिकल एड्रेस की बात करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे क्या है 4 डिजिट हैं, तो लेट से हम लोग सी वाले एग्जांपल ले रहे थे, सी वाला यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ 1010 है, ये वाला एग्जांपल था ना। ठीक है, अब इसमें क्या है अगर देखें लास्ट के 3 डिजिट हैं वो कॉमन है दोनों में, पूरे एक फ्रेम में 3 डिजिट कॉमन, तो यहाँ पे 3 डिजिट से देख रहे हैं हम लोग फ्रेम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो प्रोसेस है उससे क्या पेज टेबल तक पहुँच जाएंगे हम लोग, पेज टेबल में हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा कि कहाँ पे एंट्री है, तो उससे क्या होगा यानी पेज टेबल से हम लोग पता चल गया पेज नंबर की। अब पेज नंबर में अगर हम लोग ऑफसेट ऐड कर दें तो हम लोग सीधा यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं पूरी वर्किंग बता रहा हूँ, ज़्यादा मजा आएगा। तो स्टार्टिंग समझते हैं, हम लोग को पहुँचना था, हम लोग को देखना था, इसमें कोई थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, किसको लिया जाए, जी को लेते हैं, जी तक पहुँचना था, या एच को ले क्या, नहीं एफ़ को लेते हैं, एफ़ को लेते हैं। ठीक है, लेट से एफ़ का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एफ़ है उसके हम लोग को एक्चुअल मेन मेमोरी में एफ़ कहाँ पे है वो उसको देखना है। तो एफ़ का अभी हम लोग प्रोसेस में हम लोग को सिर्फ इतना पता है एफ़ का जो हम लोग लॉजिकल एड्रेस है 101 है, 101 एफ़ का लॉजिकल एड्रेस है। तो लॉजिकल एड्रेस के स्टार्टिंग के 2 बिट से हम लोग पता चल फ्रेम नंबर कौन सा है, तो हम लोग पता चल गया फ्रेम नंबर जो है 10 है और ऑफसेट कितना 1 है। ठीक है,
तो 10 फ्रेम नंबर का यूज़ करते हो, हम लोग पेज टेबल में देखा 10 फ्रेम नंबर है, उसके अकॉर्डिंग जो लोकेशन सॉरी पेज नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग फ्रेम नंबर आया 010 में आ रहा है, तो फिर हम लोग इस लोकेशन में चले गए 010 का 010 यहाँ पे है, ठीक है 010 तो पहुँच गए। अब 010 के थ्रू हम लोग पता चल गया अगर 010 में हम लोग ऑफसेट ऐड कर दें, यानी जो यहाँ पेज टेबल के जो एंट्री से रिजल्ट आए उसमें हम लोग अपना ऑफसेट ऐड कर दें, तो ऑफसेट कितना 1 था ना यहाँ पे, तो सेम यहाँ 1 ऐड कर दें, यानी क्या हम लोग का जो एड्रेस बनेगा 0101 बनेगा, तो 0101 एफ है, हाँ है। तो ये पूरा तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कैसे हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, एक और पॉइंट की, यहाँ पे स्पेस है तो यहीं पे लिख लेते हैं, इतना स्पेस क्यों वेस्ट करना चाहिए, एक छोटा सा ही बात था। तो यहाँ पे अगर बात करें नंबर ऑफ, एक सेकेंड, नंबर ऑफ एक साथ नहीं होगा, नंबर ऑफ अलग अलग होगा, तो हम लोग बात करें नंबर ऑफ पेज इन प्रोसेस पर फ्रेम, ऐसे नहीं, पहले एक काम करते उसको नेक्स्ट पेज पे ही लिखते ज़्यादा बेटर है। वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, वैसे कुछ खास किसका काम नहीं है, फालतू की चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना जो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड इसको क्या लास्ट में यहाँ पे मैंने ऐड किया था इसको हटा देते हैं, और ठीक है ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे लॉजिकल एड्रेस स्पेस के, थोड़ा दोबारा बात कर, ठीक है। अब जो फॉर्मूला वगैरह जो मैं मिस कर रहा था, लॉजिकल एड्रेस की बात कर, ठीक है, एलए की है। तो मैं डायग्राम दोबारा से नहीं बनाने वाला, डायग्राम भाई मतलब ये जो ब्लॉग बनाया था, ठीक है। और तो एलए का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस डी होता है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो एक सेकंड ये, हाँ जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसका फॉर्मूला होता है पी प्लस डी होता है, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। अब इसमें पी कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, ऑरेंज से लिखते हैं। तो अगर बात करें नंबर ऑफ बिट्स बिट्स नीडेड फॉर डी, तो डी में नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लॉग बेस टू मतलब ये 2 की पावर में निकालने के लिए इसको हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम लोग देख के बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो जो पेज साइज होता है इन बाइट्स, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या फॉर्मूला देख लेते हैं फिर उसका एग्जांपल लेंगे तो उससे ज़्यादा समझ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर पी। अब पी कैसे निकालेंगे, लॉग बेस टू, इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस, नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस, ठीक है। जो डी होता है वो पेजेस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि डी जो हम लोग लॉजिकल एड्रेस से निकाल रहे थे, सो वो क्या है पेज साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। डी जो है पेज साइज पे डिपेंड करता है, पी जो है नंबर ऑफ पेजेस पे डिपेंड करता है। ये तो क्लियर है, क्योंकि एग्जांपल जो हम लोगों ने अभी वाला ड्रॉ किया, ये कहाँ गया यार, हाँ ये एग्जांपल अगर दिमाग में आ गया कि हम लोग जो प्रोसेस बना रहे थे, अगर दिमाग क्लिक हो गया तो सीधा सीधा समझ में आ जाएगा डी जो है वो कब होता है, जो हम लोग लॉजिकल एड्रेस में से हम लोग पेज का एड्रेस हटा देते हैं, उसके बाद जो नंबर बचता है, जो डिजिट बचती है, वही हम लोग का क्या है, हम लोग क्या बोल सकते हैं डी है। सो डी जो है वो कहाँ से आता है, और लॉजिकल एड्रेस का पार्ट होता है, पेज से उसका कोई लेना देना नहीं। सो लॉजिकल एड्रेस पेज साइज पे डिपेंड करता है, राइट। यानी डी जो है पेज साइज से रिलेटेड है, और पी जो है डायरेक्टली पेज नंबर ऑफ पेजेस से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला सब लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, काम आएगा बाद में। तो अगर बात करें नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस, वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस इन सॉरी नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के यहाँ पे आते हैं।
अगर बात करूँ यहाँ पे है, तो नंबर ऑफ पेजेस हम लोग कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो यहाँ पे अगर हम लोग बात बात करें, जो प्रोसेस है उसका साइज पता है और पेज का साइज पता है, नंबर ऑफ पेजेस नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग। सो ये क्या होता है? प्रोसेस साइज क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस ही तो होता है, राइट? अगर बात करें जो लॉजिकल एड्रेस है, ये क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है, राइट? अगर हम लोग को ये पता है प्रोसेस साइज कितना है, और उसको डिवाइड कर देंगे पेज साइज से, राइट? सो प्रोसेस साइज है, उसको डिवाइड कर देंगे पेज साइज से, नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रोसेस साइज डिवाइडेड बाय पेज साइज, ठीक है? और जो प्रोसेस साइज होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस स्पेस बोलते हैं, राइट? सो लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है? ये हम लोग का फॉर्मूला बन के बाहर आ जाएगा। तो थोड़ा सा पास में, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ये जो था अपनी कहानी लॉजिकल एड्रेस के बारे में। सेम चीज़ हम लोग निकालेंगे फिजिकल एड्रेस के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिजिकल एड्रेस, पी है, तो फिजिकल एड्रेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल एड्रेस में क्या होता है? एफ प्लस डी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिजिकल एड्रेस इक्वल टू एफ प्लस डी। अब यहाँ पे एफ क्या है? फ्रेम नंबर है। डी क्या है? बाइट नंबर है, बाइट नंबर, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे अब तक? लाइन नंबर ही बोल रहे थे, लाइन नंबर, या ऑफसेट भी बोल रहे थे, ऑफसेट, कुछ भी बोलो। एफ क्या है? हम लोग का फ्रेम नंबर है, फ्रेम नंबर, ठीक है? तो अब यहाँ पे सेम चीज़ के लिए, इसके लिए डी का फॉर्मूला क्या होगा? डी का फॉर्मूला सेम होगा यहाँ पे। तो यहाँ से जो मैंने कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ये दोनों को कॉपी कर लो, उसको एडिट कर दूंगा, उसको नहीं करूँगा, या तीनों को कॉपी कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। यो यू 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 कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आता हूँ और ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये आ गया। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ बिट्स नीडेड इन डी। सो डी क्या, दोनों के लिए सेम ही होगा। जो वहाँ पे क्या होता है, पेज के ऑफसेट, सॉरी, पेज का ऑफसेट, हाँ पेज का ऑफसेट सही बोलता, पेज का ऑफसेट वाला डी था, वही सेम डी को हम लोग यहाँ से कॉपी, वही तो सेम डी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर्मूला दो सेम ही होगा, ठीक है? तो यहाँ से मैं अंडरलाइन हटा देगा। और नंबर ऑफ बिट्स फॉर पी, अब पी के लिए एफ के लिए निकालेंगे, और लॉग टू क्या होगा? नंबर ऑफ पेजेस नहीं, नंबर ऑफ फ्रेम्स हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्रेम्स इन प्रोसेस ने मेन मेमोरी, इन मेन मेमोरी, ठीक है? अब बात करते हैं नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस एंड नंबर ऑफ फ्रेम्स इन प्रोसेस, नंबर ऑफ फ्रेम्स इन प्रोसेस, ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये हो जाएगा प्रोसेस साइज नहीं, मेमोरी साइज से, या सीधा फिजिकल एड्रेस स्पेस लिखते हैं, जिसका बोल सकते हैं ऑफिशियल नेम है फिजिकल एड्रेस स्पेस, पीएस। ठीक है, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं? तो जो हम लोगों ने वर्बली बोला, जो हम लोग माइंड में और ये सब डायग्राम बना के देखा था ना, कि यहाँ से लिया आप पेज, क्या बोल सकते हैं, पेज, क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस को ये मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया, ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस से एक लॉजिकल एड्रेस यहाँ से लिया, लॉजिकल एड्रेस को हम लोग ने पी प्लस डी में डिवाइड किया, फिर उस पी से हम लोग ने एफ निकाला, एफ प्लस डी गया तो हम लोग को फिजिकल एड्रेस स्पेस मिल गया, तो फिजिकल एड्रेस मिल गया, तो फिजिकल एड्रेस में हम लोग एक्चुअली लोकेशन चलेगा, ठीक है? ये जो पूरी कहानी है, इस चीज़ को हम लोग क्या डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे क्लियरिटी आती है। सो यहीं पर रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है? तो यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, ठीक है? सीपीयू जनरेट लॉजिकल एड्रेस, मान लेते हैं किस फ्रेम का लिया जाए, लेट से डी को देखते हैं, ठीक है? सी को हम लोग देख ले, डी बचा था 011, ठीक है? वो है 011, ठीक है? ये हो गया। तो अब 011 है, ठीक है? तो लॉजिकल एड्रेस हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी प्लस डी होता है, राइट? यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं, इसके अंदर पी होगा और डी होगा,
यहाँ पे पी वाला पार्ट होगा और यहाँ पे डी वाला पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर हम बात करें एक्शन, ये क्या हो गया, कंट्रोल जेड, हाँ, यहाँ पे आते पी क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ से ब्लू से लिखते हैं, बॉस यहाँ से ब्लू से नहीं लिखे। सो पी क्या हो जाएगा, पी यहाँ पे हो जाएगा क्या, 0 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ 0 1 पी हो गया, और डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 1 1 है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो पी वाला है इसको लेंगे और हम लोग सीधा जाएंगे पेज टेबल में। तो यहाँ पे मैं पेज टेबल बना लेता हूँ। ये क्या पेज टेबल है, तो यहाँ पे ये क्या है, पेज टेबल है। पेज टेबल में देखेंगे हम लोग का फ्रेम नंबर कौन सा है। यहाँ पे इतना चौड़ा क्यों बनाया, मेरे को जरूरत ही नहीं थी ना, अरे यार थोड़ा छोटा बनाओ, ठीक है। हाँ, तो पेज टेबल में ये क्या है, हम लोग रो, यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, ये थोड़ा इधर यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या 0 1 इंडेक्स पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे ये आया और यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो 0 1 इंडेक्स पे लेट से जो हम लोग का डेटा लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ, फ्रेम नंबर जो है, फ्रेम नंबर कौन सा है, 1 0 1 लिखा, या सिर्फ 1 0 1 लिखते हैं, ठीक है, राव 1 0 1 लिखते हैं, ठीक है। अब जो ये 1 0 1 है, यही हम लोग का एफ का काम करेगा, ठीक है। तो 1 0 1 क्या एफ का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये एरो करते हैं और यहाँ पे एक स्क्वायर बना देते हैं। इसके अंदर क्या होगा, ये एफ का काम करेगा, ये 1 0 1 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से जो ऑफसेट डी है, ये सेम यहाँ पे जो हमने यूज़ किया वही डी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से डी ऐसे आया, ये वाला 1 जो है वो यहाँ से आया, ऐसे 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 होते हुए सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 आ गया, राइट। अब हम लोग का एड्रेस बन गया 1011, राइट। सो यहाँ पे ये हम लोग क्या बन गया, फिजिकल एड्रेस बन गया। अब इस लोकेशन में जाके देखते हैं कि एक्चुअली क्या हम लोग का एफ था ना, यानी 0 1 में जो था वही क्या 1011 में है कि नहीं, ठीक है। कहाँ गया एग्जाम्पल, कहाँ गया, हाँ। तो यहाँ पे क्या था, हम लोग 1 0 1 की बात कर रहे थे ना, तो इसके लिए हम लोग कौन सा एड्रेस आता है, वन नहीं 0 1 1 की बात कर रहे थे। 0 1 1 किसका है, डी का था। सो 0 1 1 के अकॉर्डिंग हम लोग का आया है 1011, तो 1011 यहाँ से आ जाएगा 1011 डी, मिल गया ना यहाँ पे डी, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है, ठीक है। अभी क्या हम लोगों ने इसका यूज़ नहीं किया, नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने अभी देखा नहीं है, ठीक है। इसको एक्चुअली क्या है, इसी जैसे हम लोग पता कैसे चलेगा, जो हम लोग हमारे 3 डिजिट में हम लोग को लॉजिकल एड्रेस दिए, तो 3 में से 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, कौन से डिजिट कितने डिजिट हैं जो हम लोग पी में जाएंगे और कितने डिजिट डी में जाएंगे, ये कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस। जो जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उनको 2 की पावर में लिख लेंगे, जिससे हम लोग क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, डी आ जाएगा, राइट। तो यही चीज़ है पेज साइज। तो पेज कितने थे हम लोग की अगर बात करें, तो इसमें हम लोग के पेजेस थे टोटल 4 पेजेस थे। सो 4 को हम लोग क्या 2 की पावर में आगे लिखे, तो 2 डिजिट में लिखेंगे, यानी स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट होगी वो पी में जाएगी, और उसके अलावा जितनी भी बची हुई डिजिट है वो डी में चली जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हुआ था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, एक बार और थोड़ा सा जो लास्ट वाले में वर्किंग हम लोगों ने ये वाले देखी है, इस चीज़ को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या, एक जनरल एग्जांपल एग्जांपल नहीं, मतलब ड्रा करेंगे, ड्रॉ एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। तो वैसे एग्जांपल नहीं, एक कोई स्टैंडर्ड हम लोग एक मेथड बना रहे, मेथड वो ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कैसे क्या वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सीपीयू होता है हम लोग पास, सीपीयू के हम लोग पास लॉजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे सीपीयू क्या करेगा, एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, राइट। तो ये क्या लॉजिकल एड्रेस है। अब लॉजिकल एड्रेस में दो चीज़ें होती है, पहला होता है पी होता है, दूसरा होता है डी। तो हम लोग पी और डी को आइडेंटिफाई करेंगे, और ये डी जो है सीधा चला जाता है, ये जो डी है वो सीधा चला जाता है यहाँ पे, और ये किसके पास चला जाता है, ये जाता है थोड़ा सा ये वैसे, हाँ, ये सीधा चला जाता है कहाँ पे, यहाँ पे, ये चला जाएगा डी यहाँ पे, ठीक है।
और ये क्या होता है, पार्ट होता है फिजिकल एड्रेस का। इसको वाइट से लिखते हैं, ये पार्ट होता है फिजिकल एड्रेस का। ठीक है। अब बीच में क्या होता है, हम लोग की जो टेबल होती है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, पेज टेबल बोल रहे थे तब तक, उसको अभी भी पेज टेबल ही बोलेंगे। तो पेज टेबल में कुछ एंट्रीज होती हैं। अब वो यहाँ पे पेस्ट का टेबल में यहाँ पे एंट्री हम लोग चेक करते हैं। और जो ये वाली डिस्टेंस होती है, ये वाली जो इतना स्पेस हम लोग ने ऊपर से छोड़ा है, ये भी क्या होता है, पी होता है। अब ये पी कैसे होता है वो भी हम लोग एग्जांपल देख के समझेंगे, पर फिलहाल के लिए पी होता है। और ये पी से हम लोग का टेबल का जो रिजल्ट आएगा, ये हम लोग यहाँ पे स्टोर करा देंगे, ये हम लोग का एफ बन जाएगा। तो एफ प्लस डी जो होता है, यही हम लोग इसके थ्रू क्या पहुँच जाएंगे हम लोग मेन मेमोरी के पास। ये हम लोग की मेन मेमोरी है, और मेन मेमोरी के इस लोकेशन में हम लोग को अपना डिज़ायर रिजल्ट मिल जाएगा, जो हम लोग को डेटा रिक्वायरमेंट था। ठीक है, ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी। तो ये पूरा होल प्रोसेस होता है, ये पेज टेबल है, पेज टेबल। ठीक है, कैसे होता है, अब ये पी कैसे होता है ये देखते हैं। तो इसके लिए आते हैं फिर से वही एग्जांपल में। तो हम लोग डी की बारे में बात कर रहे थे ना, तो 1011 है, राइट। 1011 011 है, सॉरी 011 था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पी की वैल्यू निकालते हैं, ये क्या था 10 था, राइट। पी की वैल्यू 10 आई थी। अब 10 पाने के लिए, 10 मतलब एक ब्लॉक, 10 का मतलब सिर्फ 1 होता है, यानी अगर पेज टेबल में जो एक ब्लॉक छोड़ के जो सेकंड ब्लॉक होगा, वो क्या होगा, वही हम लोग का पेज टेबल की एंट्री होगी। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एक ब्लॉक छोड़ दिए हैं, ठीक है, एक ब्लॉक छोड़ के ये वाले ब्लॉक में एंट्री मिल गई। ठीक है, यही ब्लॉक में हम लोग को रिजल्ट मिल गया। सेम चीज़ लेट से एच की बात करते हैं, या जी एच किसी की बात करें, क्योंकि दोनों पेज नंबर, या पेज नंबर 11 है, 11 मतलब 3। सो 3 ब्लॉक को हम लोग स्टार्टिंग से अगर छोड़ देंगे, और उसके बाद के यहाँ पे देखेंगे, इसको स्किप करने के बाद यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या 11 मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जितना हम लोग का पेज होगा, उतना ही हम लोग का स्टार्टिंग से स्पेस, स्टार्टिंग से ब्लॉक छोड़ने, पेज या एंट्री छोड़नी है, ज़्यादा बेटर है। एंट्री स्किप करनी है, उसके एंट्री के बाद हम लोग को मिल जाएगी अपना पी। पी बोलेंगे, आपसे बोलेंगे एंट्री, जो रिक्वायर्ड एंट्री है वो हम लोग को एक्सेस करने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसमें लिख भी लेते हैं कुछ चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट है जो मैं लिखना चाहूँगा, एक मिनट यार, यहाँ पे, हाँ। तो सबसे पहला पॉइंट है जो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, वो है प्रोसेसर प्रोसेसर विल हैव प्रोसेसर विल हैव अ व्यू ऑफ प्रोसेस एंड इट्स पेजेस। ठीक है, तो यानी कि प्रोसेसर को पता है कि हम लोग पास ये प्रोसेसर और ये पेजेस हैं। ठीक है, उसी के थ्रू पी एंड डी क्या कैलकुलेट होंगे। ठीक है, और पेज टेबल यूज टू मैप a process page on a physical frame। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल का नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। ठीक है, और ऐसा सच कुछ लिखने की जरूरत नहीं, और सब तो हम लोग ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन कर ले क्या। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हम लोग को दे दिए लॉजिकल एड्रेस है, वो 29 बिट का है। लॉजिकल एड्रेस है वो कितने 29 बिट का है, 29 बिट का। और फिजिकल एड्रेस जो है, फिजिकल एड्रेस है वो कितने बिट का है, 35 बिट का दे दिया गया है, 35 बिट्स का। वैसे बिट्स होता है, मैं बिट भी लिख देता हूँ जो मैंने। और जो ईच पेज टेबल की एंट्री है वो 4 बाइट की है।
यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है, ईच पेज टेबल एंट्री इज ऑफ 4 बाइट। ठीक है, ये हो गया। और जो पेज साइज है 1 KB का है, पेज साइज है वो क्या है, 1 KB का है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा गया है। ठीक है, 5 to 6 थिंग्स हैं जो हम लोग को आंसर करनी है। सो पहला थिंग आता है, नंबर ऑफ पेजेस इन फ्रेम। नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस, सॉरी फ्रेम नहीं, प्रोसेस। दूसरा पूछा गया है, नंबर ऑफ फ्रेम्स इन मेन मेमोरी। ये क्या होगा, ये निकालना है। थर्ड नंबर पे हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ बिट्स फॉर पेज नंबर। ये हो गया। फोर्थ है नंबर ऑफ बिट्स फॉर फ्रेम नंबर। और ये फिफ्थ नंबर हमसे पूछा गया है, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल। एंट्रीज इन पेज टेबल। 4 5 हो गए। छठा नंबर पूछा है पेज टेबल साइज, PT साइज। ठीक है, इतनी चीज़ें हमसे पूछी गई हैं और एक एक करके हम लोग आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, लॉजिकल एड्रेस 29 बिट का दे दिया, फिजिकल एड्रेस जो है वो क्या है, 35 बिट का है। तो लॉजिकल एड्रेस 29 बिट होने क्या मतलब है, ड्राइंग बना लेते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं। सो लॉजिकल एड्रेस 29 बिट का है, यानी कि अगर मैं बात करूँ, ये अगर लॉजिकल एड्रेस है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना 29 बिट का है। ठीक है, तो और 29 बिट में लॉजिकल एड्रेस में क्या होता है, P होता है और D होता है। सो P कितना होगा, D कितना होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करना है। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे आते हैं, ये नहीं ये। अगर हम बात करें तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन एक दी है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है, पेज साइज के बारे में बोला गया है। पेज साइज जो है 1 KB का है। सो पेज साइज से हम लोग D निकाल सकते हैं। राइट, ठीक है, यानी पेज साइज से हम लोग D निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ D के लिए कैसे हो जाएगा, D के लिए फॉर्मूला है पेज साइज इन बाइट नंबर। तो अगर मैं बात करूँ, D निकालने के लिए हम लोग चाहिए, इसको ऑरेंज से लिखते हैं या ब्लू से लिखते हैं, D के लिए हम लोग चाहिए पेज साइज इन सॉरी, फॉर्मूले में बाइट में है। ठीक है, बाइट में ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं थोड़ा सा, पेज साइज बाइट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें बाइट में कन्वर्ट करना है, तो 1 KB है। यानी कि बात करें किलो के बाद 1000 नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग बाइनरी बात करें तो यहाँ 2 की पावर 10 होगा। इसका मतलब क्या, 2 की पावर 10 बाइट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये जो लॉग लेंगे इसका लॉग लेंगे तो बेस 2 है लॉग का, तो यहाँ से 10 आ जाएगा। राइट, तो ये 10 क्या है, D की वैल्यू आ गई। ये क्या है, यही तो हम लोग का D है। तो ये D क्या है, 10 आ गया। अब D 10 आ गया तो P क्या है, 19 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से P आ गया। और P क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है, और नहीं, यानी कि P को रिप्रेजेंट करने के लिए 19 बिट की रिक्वायरमेंट है। सो नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 19। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, थोड़ा सा ग्रीन से लिखते हैं, नंबर ऑफ पेजेस जो है यहाँ पे, नंबर ऑफ पेजेस वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 19 हो जाएंगे। ठीक है, और यही चीज़ तो पहला वाला पूछा था कि हो जाएगा 2 की पावर 19। ठीक है, ये क्लियर है।
तो सिमिलरली निकालते हैं डी की वैल्यू फिजिकल एड्रेस के लिए भी यहाँ निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। तो यहाँ जो फिजिकल एड्रेस है वो क्या होता है, वो होता है एफ प्लस डी होता है। सो डी की फिजिकल एड्रेस कितने बिट का है, ये 29 बिट का है, सॉरी 35 बिट है ना, ओके 35 बिट है। और यहाँ पे एफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए, तो यही तो हमें निकालना है। डी को रिप्रेजेंट करना है 10 बिट की रिक्वायरमेंट, तो एफ को रिप्रेजेंट करने के लिए 25 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। सो यहाँ से निकल आएगा नंबर ऑफ फ्रेम, ये आ जाएगा 2 की पावर 25 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम क्या है, 2 की पावर 25 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 25 आ गया, ठीक है। अब आते हैं नंबर ऑफ बिट्स फॉर पेज नंबर। तो पेज नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट की रिक्वायरमेंट, अभी हम लोगों ने कहा 19, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 19। अब आते हैं अगले में, नंबर ऑफ बिट्स फॉर फ्रेम नंबर। तो फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 25 बिट की रिक्वायरमेंट थी, तो 25 आ जाएगा, ये बिट्स में आएगा, राइट। इसकी यूनिट है बिट्स में, नहीं वैसे नंबर पूछा है ना, हाँ ठीक, नहीं सही से, ठीक है ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद क्या, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल। सो पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होते हैं, जितने नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। नंबर ऑफ पेजेस कितनी हम लोग पर 2 की पावर 19 है, सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 की पावर 19 आ जाएगा। अब हम लोग पेज टेबल की साइज पूछा है, तो हम लोग की एंट्री कितनी है पेज टेबल में वो क्या, 2 की पावर 19 है, और एक पेज का साइज कितना है 1 KB का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। नहीं एक सेकेंड, पेज साइज नहीं, एक से सॉरी पेज साइज है ना, सॉरी पेज साइज से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग तो निकालना है एंट्री साइज से ना, राइट। पेज साइज में क्यों मल्टीप्लाई, सॉरी माय बैड माय बैड। तो यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल क्या 2 की पावर 19 है, और हर एक पेज का साइज कितना दिया है 4 बाइट दे दिया है, तो इंटू 4 बाइट, इससे जो आएगा तो 2 की पावर 2 लिखेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, सो 2 की पावर 20 बाइट, या इसको 2 MB कर सकते हैं, 2 MB, तो सारे हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिए हैं, ठीक है, ये चीज़ था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कल कंटिन्यू नहीं करेंगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।